तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछता है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में 2019 में जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया था, उसी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि आखिर अगर वो रिपीट हो गया तो हम वैसे स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाएंगे। और मेरा बात माने तो स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है, सभी एक ही जैसा होता है। और आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक को उलट करके देख सकते हैं कि बार बार रिपीट होते रहता है एक क्वेश्चन। तो उसमें आप चाहे तो इसको सीख सकते हैं। और देखिए, कोई भी अगर स्ट्रक्चर आ जाता है, किसी नया तरीका से भी मॉलिक्यूल आ जाता है, तो आप अगर अभी से सीखे हुए रहेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा। और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम में जाने से पहले आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जरूर करके जाएं, क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है ऐसा कि आपका पिछले वर्ष का क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किया जाता है। तो तो चलिए, जितने भी स्ट्रक्चर होगा उन लोगों को हम लोग कवर करेंगे, ताकि हम लोगों का अगर ये सारी मॉलिक्यूल आ जाते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हमारे हाथ से एक भी ना छूटे। तो चलिए, पहला मॉलिक्यूल हमारा है XeF2। तो ये हमारा 2020 में भी शायद पूछा हुआ था, देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके 2020 में भी रिपीट किया गया है। तो देखिए, आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि हर एक स्ट्रक्चर है कि किसी न किसी साल दोहरा जरूर रहा है। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर होगा अगर उन्हें कवर कर लेते हैं एक एक करके, तो आपका 7 मार्क्स उन्हीं के अंदर से आएगा। क्योंकि देखिए, आपका जो जैक बोर्ड है वो एक्स्ट्रा कहीं से भी आपका स्ट्रक्चर देने वाला नहीं है। और मैं जितना कोशिश करूंगा, आपका जितना मॉडल पेपर आएगा, अभी तक तो 2 सेट निकल चुका है, तो दोनों का भी मैंने जितना भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है सभी का आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम क्या किसको छापेंगे, तो हम लोग जीनॉन को छापेंगे। ठीक, तो यहाँ जीनॉन को जब हम लोग कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्या जानते हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल में हम लोग कितना होता है, तो 8 होता है, इलेक्ट्रॉन 8 होता है। और हम लोग का फ्लोरीन कितना है, तो 2। तो 2 हम लोग फ्लोरीन जोड़ेंगे, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे कहीं भी कर लीजिए। फ्लोरीन 2 हो गया। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 2 और 2 मतलब 6 हो गया। और यहाँ से कितना हम लोग लोन पेयर हो जाएगा, तो 3 लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो निकालिएगा, क्या चीज निकालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं और लोन पेयर को मतलब गिनते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 1 2 3 4 5 5 होता है। तो 5 जब हम लोग का स्टेरिक नंबर निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होता है, तो sp3 और d होता है। और sp3d जब हो जाता है हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री हम लोग को होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है। मान के चलिए यहाँ जिनॉन हो गया, क्या चीज है, जिनॉन। अब इसका क्या होता है, पेंट मतलब कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का, तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक सीधा होता है, एक ऊपर और एक नीचे। आपको तो पहले से ही ये सब पता है। तो चलिए, उतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को कितना लोन पेयर है, तो यहाँ हम लोग को 3 लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर जब हम लोग दिखाते हैं किसमें, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, तो कैसे दिखाते हैं, तो एक इधर दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। और 2 क्या करते हैं हम लोग, इधर से दिखा देते हैं लोन पेयर को। ठीक, जब हम लोग को 3 लोन पेयर रहता है उस समय में कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक, अब हम लोग को 2 तो हम लोग को फ्लोरीन है, तो एक नीचे जोड़ देंगे और एक ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का क्या हो गया, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल था क्या है, H3PO4। अब हम बोले थे कि इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, तो फास्फोरस। ठीक है, अब फास्फोरस को जब हम लोग करेंगे तो इसका हम लोग फास्फोरस को जानते हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 होता है। ठीक है, 5 हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि फास्फोरस और सल्फर अपने साथ अगर ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है उस मॉलिक्यूल में, तो वो क्या करेगा, अपने साथ डबल बॉन्ड में एक कम से कम ऑक्सीजन को जरूर रखेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन बना दिए। ठीक, अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3। ठीक, अब आपके पास से 3 हाइड्रोजन भी बच रहा है और 3 ऑक्सीजन भी बच रहा है। तो तीनों क्या करेंगे हम लोग, और तीनों को ना दिखाना है, तो क्या करेंगे, सभी को एक एक से दिखा देंगे। एक ऑक्सीजन इसके साथ और ऑक्सीजन किसके साथ, तो हाइड्रोजन साथ। उसी तरह ऑक्सीजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। उसी तरह क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इस तरह से हो जाएगा। खाली सिर्फ ध्यान देना है किस तरह, अगर यहाँ पे डबल डबल बचते रहता तो हम लोग क्या करते, ऑक्सीजन से ही डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना देते, लेकिन हम लोग को एक सिंगल सिंगल बच रहता और हम लोग को सभी आइटम को देखते हुए चलना होता है। ठीक, तो हम लोग को फास्फोरस और सल्फर जब भी आ जाता है हम लोग को, तो वो एक कम से कम हम लोग क्या करता है, डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये हम लोग बना दिए। बाकी सबको देखते हुए चलना पड़ेगा मॉलिक्यूल के हिसाब से कि कितना हम लोग को मतलब कि आइटम बच रहा है, कि कैसे क्या उसमें अरेंजमेंट होगा। तो अभी ये स्ट्रक्चर हम लोग को सही तो है नहीं। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 4 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, मतलब कि क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका ज्योमेट्री हम लोग का क्या होता है, तो टेट्रा
क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो चलिए इसको अच्छा तरीका से है टेट्राहेड्रल कैसे दिखता है हम लोग को। तो यहाँ सेंट्रल एटम होता है, एक ऊपर रहता है और तीन हम लोग क्या करते हैं इस तरह से दिखाते हैं। तो इसको भी उसी तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि एक तो हम लोग ऊपर ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे ऊपर ही हम लोग, क्योंकि डबल बॉन्ड से है तो उसको ऊपर ही छोड़ देंगे। अब हम लोग का क्या कर रहा था, एक ऑक्सीजन के साथ और एक क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। उसी तरह से ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन, उसी तरह से क्या चाहिए, ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हम लोग को टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब H3PO4 का हम लोग क्या हो गया स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब अगला मॉलिक्यूल को फिर से देखते हैं। इस बार क्या है, तो आपका स्ट्रक्चर किसका बनाना है, तो H3PO3, वहां PO4 था, यहाँ क्या चाहिए आ गया, PO3 आ गया। तो यहाँ भी सेंट्रल आइटम आपका क्या चाहिए, फास्फोरस ही है, ठीक है। अब आपको फिर से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्फोरस आ गया तो मतलब अपने साथ क्या रखेगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को रखेगा। तो अभी 2 इसके साथ, तो अभी भी आपके पास कितना बच रहा है, तो आपके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन और भी बच रहा है। तो अब देखिएगा आपके पास 2 ऑक्सीजन बच रहा है और आपके पास से जो हाइड्रोजन है वो कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन, ठीक। तो अब क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ भी देखिए 3 हाइड्रोजन को भी पूर्ति करना है। तो अब क्या कीजिएगा, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। तो आपके पास देखिए ऑक्सीजन 3 हो गया और हाइड्रोजन कितना 2। तो अभी एक और हाइड्रोजन घट ही रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, तो सिंगल बॉन्ड से आप क्या कीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन से जोड़ दीजिएगा। अब आप बोलिएगा नहीं ऑक्सीजन जब था ही तो उसके साथ ही हम लोग बना देते तो क्या दिक्कत था, तो नहीं, फास्फोरस आपका क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ एक कम से कम वो ऑक्सीजन अगर दिख गया तो ऑक्सीजन वो अपने साथ जरूर बनाएगा। ये कंडीशन फास्फोरस के साथ और सल्फर के साथ होता है, ठीक। तो ऐसा कंडीशन होता है। तो अब देखिए ये भी हम लोग का देखिए यहाँ 2 हो गया, मतलब एक ही होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये भी हम लोग का क्या हो रहा है, 4 स्टेरिक नंबर। तो 4 का हम लोग sp3 हो जाएगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो इसको भी टेट्राहेड्रल के रूप में ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो देखिए कैसे दिखेगा। सो फिर यहाँ से क्या करिएगा, तो सबसे पहले इधर हाइड्रोजन एक दिख रहा था कि वो सिंगल से ही था। उसके बाद देखिए यहाँ से काची था तो OH था, उसी तरह से काच था तो OH था। तो आपका जो फाइनल होगा आपका टेट्राहेड्रल के जैसा बन रहा है क्योंकि आपको दिखा दिए। तो जो आपका जो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका IF7। तो आपका सेंट्रल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब आयोडीन हो जाएगा क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो चलिए आयोडीन हो जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि आयोडीन का कितना होता है, आउटर मोस्ट में 7 होता है। तो 2 4 मतलब 4 हो गया, 6 हो गया और एक 7 हो गया। अब देखिए यहाँ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है आपका, तो 7 है, मतलब 7 को जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है 7 के साथ क्या करेगा, क्योंकि फ्लोरीन हम लोग का एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही जो इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सभी से हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरीन को जोड़ देंगे। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग को फ्लोरीन, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा फ्लोरीन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्योंकि आपका यहाँ क्या चीज था, मतलब जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन आपका कितना था 7 और आयोडीन का जो 7 होता था। तो सारा का सारा आपका जो लोन पेयर मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा भी आपका किस में चल गया, बॉन्ड बनाने में चल गया। तो 7 हो गया। अब देखिए आप जिस भी इसका स्टेरिक नंबर निकालिएगा तो 7 हो गया। तो 7 अब आपका आ गया क्या चाहिए, स्टेरिक नंबर, क्योंकि सब सिग्मा बॉन्ड है। तो 7 आ गया। तो इसका जो हम लोग दिखाते थे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d3 हो जाता है, sp3d3। अब sp3d3 का जो आपका ज्योमेट्री होता था वो क्या होता था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता था। तो इसको उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे बनता है तो उसका देखिए किस तरह से बनता है। मान के चलिए आप यहाँ जो सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब क्या होता है कि 2 इधर हो जाएगा, मान के चलिए फ्लोरीन था तो फ्लोरीन, इधर भी क्या हो जाएगा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर फिर पूरा हो जाएगा, ठीक, इधर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर भी फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन और एक ऊपर भी फ्लोरीन हो जाएगा और एक नीचे भी फ्लोरीन। अभी कितना हो गया 6 हो गया। और एक क्या होता है कि आप इधर से भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी कहीं भी आप खींच सकते हैं, ठीक। तो आप इधर से क्या कीजिएगा, एक फ्लोरीन हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या होता था, तो इस तरह से आपका जो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता था जो आपका ज्योमेट्री, तो उसका शेप कैसा बनता है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ऐसे। तो IF7 का स्ट्रक्चर इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या आया था, तो IF5, वहां 7 था, अब क्या आ गया 5। तो उसी तरह से करेंगे। आपका आयोडीन आएगा, इसका भी कितना होता है, तो 7 ही है। तो 7 है, अभी कितना फ्लोरीन जोड़ना है 5, तो 5 को भी जोड़ देंगे। इधर से फ्लोरीन, फिर इधर फ्लोरीन, फिर इसका फ्लोरीन,
फिर फ्लोरीन, फिर इधर से फ्लोरीन। तो अभी कितना बच गया देखिए, 1 2 3 4 5 को तो फ्लोरीन हो गया। आपके पास कितना लोन पेयर बच गया, तो एक और लोन पेयर भी बच गया। ठीक, तो अब देखिए इसका जब स्टेरिक नंबर निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब आपका 6 आ गया। और इसका जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sp3d2 हो जाएगा। यही हो जाएगा, देखिए 2 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक, और sp3d2 का हम लोग का ज्योमेट्री क्या होता है, तो sp3d2 का जो हम लोग ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल का हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है कोई भी, जैसे हम लोग का आयोडीन है, आयोडीन तो हम लोग को क्या होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, और ऐसा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 बॉन्ड जो बनाता था वही हम लोग का क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग के पास क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग का एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो या फिर ऊपर या फिर हम लोग नीचे दिखाएंगे। तो यही वाला हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको लोन पेयर बना देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे लोग के पास बॉन्ड बन गया, इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या हो गया, तो फ्लोरीन को जोड़ दिए। ठीक, तो 1 2 3 4 5 5 फ्लोरीन हम लोग के पास जुड़ गया और एक हम लोग को लोन पेयर। तो देखिए यहाँ भी उसी तरह था, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 5 हम लोग के पास कितना था, फ्लोरीन जुड़ा हुआ था, और एक हम लोग के पास लोन पेयर। तो ये हम लोग को सही मायने में स्ट्रक्चर नहीं था। तो उसका जो हम लोग निकाले तो उसका पता चला ज्योमेट्री हम लोग को क्या होता था, तो ज्योमेट्री हम लोग को होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो बात आया कि एक लोन पेयर था, तो कहाँ दिखाएंगे, तो हम लोग ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह हम लोग दिखा सकते हैं। सही मायने हम लोग को ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हम लोग 2019 को समाप्त कर दिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।